अस्सलाम वालेकुम। 611th एपिसोड में आपसे मुलाकात है। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें और दुआओं में याद रखें। इस एपिसोड में फिर एक अछूता सा अलग सा मौजू है। ज़ाहिर आप टीवी शोज़ देखते हैं, टॉक शोज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन जो मेरी गुफ्तगू होती है वो थोड़ी सी ज़रा इससे अलग हट के होती है, जिस पे बहुत कम टीवी एंकर बात करते हैं। उनका मौजू ज़्यादातर सियासती होता है और सियासतदानों से मुंसलिक बातें, लेकिन आवाम के लिए जहाँ उनको रिलीफ मिलनी है या उनकी ज़िंदगी बदलनी है उन पे बहुत कम बात होती है। तो मेरा मौजू है कि ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ बन रही हैं हज़ारों एकड़ रकबे पे, ये हमारी ज़राई ज़मीन को खाती जा रही हैं। इससे जो काबिल काश्त रकबा है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। और जो हम एक ज़राई मुल्क है, मजबूर है कि ज़राई अजनास सब्ज़ियाँ तक हम इंपोर्ट करें। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। अगर 20 मंजिला इमारत बनती है तो हर मंजिल में अगर 4-4 फ्लैट है तो 80 फ्लैट बन जाएंगे। और अगर इसी तरह की एक कनाल में एक बिल्डिंग और 4 कनाल में 4 बिल्डिंगें हों तो 320 घर बन जाएंगे। वही 320 घर मेरा हाल है 100 कनाल में बनेंगे। तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। और जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने तो उनमें फैसिलिटीज़, पार्किंग, एग्ज़िट के रास्ते, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की सप्लाई, सीवरेज और वाटर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ आम है। मैं हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस में रहा हूँ। मैंने वहाँ को बड़े बड़े घर नहीं देखे, 1.5-2 मरले, 3 मरले, बस यही है। नीचे तहखाना है, बेसमेंट है, फिर ऊपर एंट्री पे कमरा है, आगे थोड़ी सी बैठने की जगह है, फिर किचन है, फिर बात है। और सेकंड स्टोरी पे उन्होंने 1-2 बेडरूम बनाया हुआ है। वैसे भी वहाँ पे रिवाज ये है कि जब बच्चे 18 साल से बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन की तरफ से उनको कह दिया जाता है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें। 18 साल तक उनके पैसे वालिदैन के अकाउंट्स में आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उनको कहती है कि अपने ज़ाती अकाउंट खोलें। तो वालिदैन उन्हें कहते हैं कि देखो, अगर आपने हमारे साथ रहना है तो आपको बिजली, पानी और गैस का बिल देना पड़ेगा। जी, ये वहाँ पे सिस्टम है। वहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि वालिदैन ने जमा पूंजी इकट्ठी करके उनके लिए घर बनाने हैं, उनकी शादियाँ करनी है, जहेज़ का बंदोबस्त करना है। ये चक्कर वहाँ नहीं है। वैसे भी वहाँ पे छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, 1-2 बच्चे, शादो नादरी किसी के 3 होंगे। हाँ, एशियाई लोगों के ज़्यादा हैं, इसलिए कि यूरोप में बच्चों की सोशल मिलती है, इंसेंटिव मिलता है। जैसे बरतानिया में एक बच्चे का 200 पाउंड है, तो 100 पाउंड अगर 20,000 है तो 200 पाउंड 40,000 है। तो अगर किसी पाकिस्तानी के एशियाई के 5 बच्चे हैं तो उसे 2 लाख तो सिर्फ बच्चों की मद में मिल रहा है, और वो खुशहाल ज़िंदगी वहाँ पे बसर करता है क्योंकि अच्छे भले पैसे उसके पास जमा हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, थोड़ा रख रखाव भी है। तो
हम लोगों को और गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बजाय इसके कि हाउसिंग सोसाइटियाँ मज़ीद परवान चढ़ें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को रवाज दें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ज़राई ज़मीन ज़राअत के लिए बची रहे। आपके पास कोई बेहतर राय, मोस्ट वेलकम। दौरान गुफ्तगू को गलती तो मादरत चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।